आज मैं घूमने आया था एक पहाड़ी पर। बहुत सुंदर झरना है। मैं उस झरने के किनारे आया था। आज मैं इसलिए आया क्योंकि एक दिन मेरे गांव की सुमन ने मुझसे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई भी प्रपोज कर सकता है क्योंकि हर कोई तुमसे प्यार करना चाहता है। मैंने कहा, क्या ऐसा है? मुझे पता है कि हर कोई मुझसे प्यार करना चाहता है। मैं भी चाहता हूँ कि हर कोई मुझसे प्यार करे, लेकिन मैं सबसे प्यार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करूंगा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करना चाहते हो? सुमन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तो सुमन ने कहा, ठीक है, कल मिलना। तो मैं यहाँ आ गया। सुमन ने कहा, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम खूब प्यार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हैं। अचानक सुमन ने कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? मैंने कहा, ठीक है, पकड़ लो। तभी एक चींटी आकर बैठ गई। सुमन ने धीरे धीरे अपने हाथ से चींटी को हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह से मोहित हो गया था। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ था। सुनो दोस्तों, हम दोनों बचपन से साथ थे। एक ही गांव, एक ही स्कूल और एक ही सपने। कुछ नया देखने, कुछ अलग महसूस करने के। लेकिन उस दिन का सफर थोड़ा खास था क्योंकि ये सिर्फ एक घूमने का प्लान नहीं था, ये हमारे दिल की बातों का भी सफर बनने वाला था। जैसे ही हम झरने के पास पहुंचे, सुमन ने मुस्कुराकर कहा, नंदिनी, देखो ना, कितना खूबसूरत है ये जगह। लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन हो। मैंने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन आज हमारी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं होगी। हम दोनों पत्थरों पर बैठ गए। झरने की ठंडी बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थी। हवा में नमी थी, लेकिन दिल में सुकून। कुछ देर तक हम बस उस खूबसूरती को महसूस करते रहे। फिर सुमन थोड़ी गंभीर हो गई। उसने धीरे से कहा, नंदिनी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत जल्दी बदल रही है? मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां हल्की चिंता थी। हाँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन बदलाव ही तो जिंदगी को दिलचस्प बनाता है। सुमन ने सिर झुका लिया। मुझे डर लगता है कहीं हम एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम चाहे जहां भी जाएं, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। याद है हमने बचपन में क्या वादा किया था? वो हल्का सा मुस्कुराई। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। झरने की आवाज़ उस पल को और भी गहरा बना रही थी, जैसे प्रकृति भी हमारी बात सुन रही हो। थोड़ी देर बाद हम उठे और आसपास घूमने लगे। रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अचानक सुमन का पैर फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे पकड़ लिया। देखा, मैं हूं ना। वो भी हंस पड़ी। हाँ, तुम हो, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। उस पल में हमें एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती सिर्फ बातें नहीं, बल्कि भरोसा भी है। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था। हम फिर उसी पत्थर पर बैठ गए जहां से झरना साफ दिखता था। सुमन ने कहा, नंदिनी, अगर जिंदगी एक कहानी है तो आज का दिन उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और ये तो बस शुरुआत है, अभी हमारी कहानी बहुत लंबी है। हम दोनों ने उस दिन एक और वादा किया, हर साल, चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, हम इस झरने के पास जरूर मिलेंगे। रात होने लगी, लेकिन हमारे दिलों में जो रोशनी थी वो। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।